और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर सोमालिया से ही आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें। सोमालिया में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हमले के वक्त खुफिया विभाग की बैठक चल रही थी वहां होटल के अंदर, और उसी वक्त के हमला किया गया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रणय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि वो जो होटल है, कई सरकारी कामों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। बैठकें होती थी वहां पर, तमाम अधिकारी आते जाते रहते थे। और अब बड़ा अपडेट ये कि जिस वक्त ये हमला हुआ वहां पर खुफिया विभाग की अहम बैठक चल रही थी, और उसमें वहां के इंटेलिजेंस चीफ मौजूद थे, वहां के पुलिस चीफ मौजूद थे, और इसीलिए इस घटना में जो जानकारी निकल कर आई कि ये दोनों भी घायल हो गए। बड़ा आतंकी हमला, लगातार अब एक के बाद एक सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। सोमालिया में होटल हयात पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और हमले के वक्त वहां पर खुफिया विभाग की बैठक चल रही थी, जिसमें मोगादिशु के इंटेलिजेंस चीफ और पुलिस चीफ के भी मारे जाने, माफ कीजिएगा, घायल होने की खबर। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, लगातार आप जिस तरह से बता रहे थे कि उस बिल्डिंग में सरकार के काम बहुत सारे होते थे, अब जानकारी निकल कर आ रही है कि वहां पर खुफिया विभाग की अहम बैठक चल रही थी जिस वक्त ये हमला हुआ। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से आप भी इंगित कर रहे थे आदर्श की पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ इस तरीके के हमले को अंजाम दिया गया, क्योंकि वरना ये पॉसिबल नहीं है कि 11 घंटे तक आतंकी किसी हमले को सस्टेन कर पाएं। यानी पूरे सोचे समझे तरीके से रेकी करने के बाद, होटल में जानकारी लेने के बाद कि उस समय यहाँ पे क्या हरकत चल रही है, क्या कुछ गतिविधियां हैं, तो बाकायदा टाइमिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है। और साफ नजर आता है कि ये पूरी तरीके से सोमालिया की सरकार का, उनकी अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं लग पाई कि एक होटल के अंदर जहां वो एक बैठक कर रहे हैं, जहां उनके पुलिस चीफ, इंटेलिजेंस चीफ मौजूद हैं, उस होटल को, उस जगह को इस तरीके से निशाना बना लिया जाता है। और उसके कई घंटों बाद भी पुलिस उस बिल्डिंग को खाली नहीं करा पाती है, उस बिल्डिंग को क्लियर नहीं कर पाती है। तो ये निश्चित रूप से बताता है कि सरकार कितनी कमजोर स्थिति में है, और आतंकी किस कदर वहां पे ताकतवर स्थिति के अंदर हैं कि वो अपनी ताकत न केवल दिखाने की स्थिति के अंदर हैं, बल्कि वो अपनी ताकत बनाए रखे हुए हैं अभी तक भी इतने घंटे के बावजूद। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़े सवाल हैं जो कि सोमालिया की व्यवस्था को लेकर भी खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाकायदा इस पूरे घटना के अंदर आम लोग और आम नागरिक जो है वो निशाना बने हैं, अल शबाब वहां पर एक ताकतवर आतंकी संगठन के तौर पर उभरा है। पिछले कई समय से लगातार वो अपनी समानांतर सत्ता चला रहा है, और बीते 1.5 दशक की अगर हम बात करें तो बीते 1.5 दशक के दौरान लगातार बहुत बड़ा इलाका जो सोमालिया का है, क्योंकि सोमालीलैंड और सोमालिया के बीच में चले डिस्प्यूट के बाद से अल शबाब जो है वो एक ताकतवर संगठन के तौर पर उभरा, और इसने बड़े इलाके को अपने कब्जा कर रखा है। मोगादिशु और उसके आसपास के इलाके में भी उसका बड़ा कब्जा है, और अफ्रीकन यूनियन या इथियोपिया की सेना की मदद से चलने वाली जो सरकार है, उसका जो नियंत्रण है वो बेहद कम इलाके के अंदर है। इसके अलावा कई इलाके जो हैं वो अभी भी सरकार समर्थित प्रो मिलिशिया के पास में हैं। यानी एक अगर आप देखा जाए तो सोमालिया की जो पूरी लैंड है वो बड़ा पैची लैंड है, जिसके अंदर बड़ा हिस्सा अभी भी अल शबाब के पास है, और राजधानी मोगादिशु और उसके आसपास के इलाके में अभी भी अल शबाब की जो मौजूदगी है वो बताती है कि किस तरीके से ये संगठन न केवल ताकतवर है, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए प्रणय, आपको बीच में रोक रहा हूं। नई सरकार के आने के बाद बड़ी खबर पर बने हुए प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।